नमस्कार, मैं एसपी रावेंद्र एक बार पुनः अपने चैनल एसपी रावेंद्र सर पर स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोग सेल्यूजम पढ़े थे और सेल्यूजम में हम लोग उसके कंडीशंस को देख रहे थे, उसके डायग्राम को समझ रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग उसमें एक छोड़ दिए थे आइदर का कंडीशन। आज हम लोग पढ़ेंगे आइदर के कंडीशंस को। आइदर जो ऑप्शंस हम लोग को 5 प्रकार के मिलते हैं, उसमें तीसरे नंबर पर जो आता है या तो 1 या 2 अनुसरण करता है, यानी कि कब हम लोग करेगा आंसर या वाला। उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग उसका कंडीशन को समझेंगे। एक छोटा सा कंडीशन है, अगर वो समझ गए तो कभी आपसे आइदर वाला गलती नहीं। चलिए एग्जाम्पल उठाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लिए हम आपको, कुछ किताब कलम है और दूसरा हो गया कुछ कलम टेबल है। कथन 2 गो है। अब इसको हम लोग को आपस में रिलेट करना है, फिगर के माध्यम से, वेन डायग्राम के माध्यम से, सर्कल के माध्यम से। चलिए रिलेट किया जाए। अब कहिएगा कुछ किताब कलम है को जोड़ने के लिए ये हो गया किताब, ये हो गया कलम, यानी कि किताब, इसको नाम दे दिया जाए कलम। इसके बारे में डायग्राम में जानकारी दिया गया है। इसके बारे में कुछ किताब कलम है का मतलब हुआ कि किताब का कुछ भाग, कलम का कुछ भाग कॉमन। यहां तक तो ठीक है। थ्योरी हम लोग इसका पढ़े हैं लास्ट वीडियो में। नहीं अगर पढ़े होइएगा तो जाकर के लास्ट वीडियो देखिए, उसमें सारा थ्योरी अरेंज करके दिए हुए हैं। चलिए इसको अब अटैच करते हैं। कुछ कलम टेबल है, कुछ कलम टेबल है। अब कलम और टेबल जोड़ना है, कलम तो बना चुके हैं पहले। अब क्या इस टेबल को यहां जोड़ सकते हैं? हाँ, जोड़ सकते हैं। बोलने में ही आ रहा है कि सकते हैं, पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, जिसका स्पेशल क्लास लेंगे हम। लेकिन फिलहाल नहीं, आपको करना यह है कि मिनिमम रिलेशनशिप को फॉलो करना है, नहीं कोशिश करना है कि कम से कम टच हो। जैसे कलम को टेबल से जोड़ना है तो कलम के पास और भी तो बाकी स्पेस है ना, उसमें एक काम करिए कि आप टेबल को जोड़ दीजिए। ये हुआ एक्चुअल डायग्राम। पॉसिबिलिटी पर भी बात करेंगे लेकिन अदर वीडियो में। फिलहाल इसका एक्चुअल फिगर यही होगा कि कथन का मतलब ही होता है कि जितना कहा जाए उतने बनाइए ना सिर्फ फिगर, और उसी से आंसर करने की कोशिश करिए। अब आपसे निष्कर्ष पूछा जाएगा, निष्कर्ष पूछा जाएगा और सब लोग मन ही मन आंसर करिए। तो जरा सा आपसे पूछा गया, अब बताइएगा आप, पूछा गया 1 नंबर में कि कुछ किताब टेबल है, कुछ किताब टेबल है, पूछ दिया गया आपसे। मन ही मन आंसर सोच के रखिए। चलिए दूसरा बोला गया आपसे कि कोई किताब टेबल नहीं। चलिए 2 कथन उठाए और 2 निष्कर्ष उठाए। सब लोग जवाब दीजिए। पढ़े हम लोग लास्ट वीडियो में, डायग्राम जोड़ना भी सीखे हैं। अब आप बताइए कि कुछ किताब टेबल है कहना सही है कि गलत? तो आप कहिएगा कि सर कुछ किताब टेबल, देखिए किताब का घर यहाँ है, टेबल का घर यहाँ है, दोनों के बीच में ये गैप है, गैपिंग है, तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। देखिए किताब का वृत्त यहाँ बनाया है, टेबल का वृत्त यहाँ बनाए हैं, जबकि ये कह रहा था कि कुछ किताब टेबल है, यानी किताब और टेबल जो है जुड़ा हुआ है।
तो क्या किताब और टेबल ऐसे जुड़ा हुआ था उसमें? नहीं। तो आप कहिएगा कि सर ये गलत, यानी कि डजंट फॉलो, फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा देखते हैं, कोई किताब टेबल नहीं। अब कहिएगा कि सर किताब यहाँ है, टेबल यहाँ है, दूर दूर तो है, तो दूर दूर है तो सही कर देते हैं। नहीं नहीं, घोर पाप हो जाएगा अगर कर दीजिएगा सही तो ये भी गलत है। आपको मालूम है, पिछले वीडियो में भी बोले थे, यहाँ भी बोल रहे हैं कि अगर हम लोग का कथन जो है सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब कहीं इसमें नहीं नहीं लगा है, तो हम लोग का निष्कर्ष कभी जीवन में निगेटिव नहीं निकलेगा। बात बैठाइए दिमाग में कि अगर कथन आपका पॉजिटिव हो तो कभी भी निष्कर्ष जो होगा वो निगेटिव नहीं हो। दूसरा तरीका, एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, ध्यान से समझिए कि आप गए हैं एग्जाम देने के लिए दिल्ली। आप एग्जाम देने के लिए दिल्ली गए थे और एग्जाम में आपको 1 घंटा बाकी था, तो आप क्या किए कि एक मकान के दरवाजे के पास थोड़ा सा स्पेस देकर आप बैठ करके रेस्ट कर रहे थे। तब तक अचानक वहां एक आदमी आता है और वो आदमी कहता है आपसे कि भाई साहब इसमें क्या मोहन रहता है? तो आपका जवाब क्या होगा? ना तो नहीं कह दीजिएगा कि नहीं रहता है, आप कहिएगा कि भाई साहब हमको मालूम नहीं, क्योंकि हम इस घर के बारे में जानते ही नहीं है। तो जब जानते ही नहीं है तो ना कैसे कह दीजिएगा? अच्छा, हाँ भी नहीं कह सकते कि हाँ रहता है, आपका जवाब होगा कि हम नहीं जानते हैं। उसी प्रकार कथन में हम लोग को दिया गया है कि किताब कलम से जुड़ा हुआ है, कलम टेबल से जुड़ा हुआ है, तो कहाँ इसमें कह दिया आपसे कि किताब और टेबल भी जुड़ा हुआ है? तो जिसके बारे में आपको कुछ दिया ही नहीं है उस पर आप हाँ और नाम में जवाब देने वाले कौन है? आपको कहना पड़ेगा इसी के भांति कि हमको मालूम नहीं है, यानी कि डाउट में है, संदेह में है, और डाउट वाले को हम लोग गलती में ले जाएंगे, यानी कि डजंट फॉलो, डाउट में है, गलत है। अब आइए यहाँ से आइदर का कंडीशन समझ लीजिए। आइदर पहचानना दुनिया का सबसे आसान काम। कैसे? तो देखते हैं। आइदर के लिए 3 गो कंडीशन है, 3 गो उंगली पर देख लीजिए। आइदर समाप्त, 3 ही गो कंडीशन है, बहुत सरल। देख लीजिए, आइदर अभी का आपको समाप्त ही हो जाएगा। पहला कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन नंबर 1 कि दो निष्कर्ष में, किसी भी दो निष्कर्ष में ये दोनों जो एलिमेंट है, तत्व है, शब्द है, ये टकराना चाहिए। यानी कि किसी भी दो निष्कर्ष का जो दोनों ये शब्द है, आपका एलिमेंट है, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको प्रीडिकेट बोलते हैं किताबी भाषा में। पहला वाला को सब्जेक्ट और दूसरे वाले को प्रीडिकेट बोलते हैं। हिंदी भाषी वाले लोग इसको विधेय कहते हैं, एक को उद्देश्य कहते हैं, एक को विधेय कहते हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठेठ में समझिए कि पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट। देखिए ना, यहाँ भी किताब और टेबल, यहाँ भी किताब और टेबल। तो यदि किसी दो निष्कर्ष में दोनों शब्द टकरा जाए, पहला कंडीशन पास कर गया, टकरा गया। दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन कहता है कि दोनों जो निष्कर्ष है फिगर से देखने पर डाउट वाला स्थिति में होना चाहिए, यानी कि गलत होना चाहिए। तो गलत भी आया है। चलिए तीसरा और आखिरी कंडीशन कि एक कथन आपका पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कथन एक निष्कर्ष जो है आपका पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा निष्कर्ष जो होना चाहिए आपका वो निगेटिव होना चाहिए, मतलब नहीं लगा होना चाहिए। तो तीनों कंडीशन तो पूरा कर ही रहा है। कैसे? एक बार फिर से, दोनों शब्द टकराना चाहिए, दोनों फिगर से देखने पर गलत आना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। आंख बंद करके कह दीजिए आइदर, यानी कि आइदर 1 और 2 फॉलोज, या तो एक या दो अनुसरण करता है।
कहने का मतलब आप एग्जाम दिए तो या तो पास होइएगा या फेल होइएगा, वही वाले कंडीशन को ही तो आइदर कहते हैं। यहाँ भी वही बात है कि या तो किताब और टेबल सटेगा या तो किताब और टेबल हटेगा, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही केस में आइदर माना जाता है, और आइदर पहचानना दुनिया का सबसे आसान काम। फिर से रिपीट कर रहे हैं, दोनों शब्द टकराना चाहिए, दोनों फिगर से देखने पर गलत आना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको आइदर का कंडीशन समझ में आ गया होगा, खूब अच्छा लगा होगा। तो अभी एक लाइक ठोक दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, और भी एग्जाम्पल उठाएंगे और आपको कोशिश कर रहे हैं कि सारा का सारा डाउट दूर कर दे एग्जाम्पल के माध्यम से, प्रैक्टिस करते हो। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल उठा रहे हैं हम आपको। कथन दिए हुए हैं सभी पर्वत नदी है, और दूसरा है कुछ नदी तालाब है। फिगर बना लीजिए पहले, अगर आप वीडियो को रोक करके आइए हमारे साथ साथ पहले डायग्राम बनाइए। सभी पर्वत नदी है का डायग्राम कैसे बनेगा? तो आप कहिएगा सर सभी पर्वत कहाँ डाल दीजिए? तो नदी के अंदर डाल दीजिए। लीजिए डाल दिए। आपके कहने पर सभी पर्वत नदी है, पर्वत को नदी के अंदर डाल दिए। एक बात आपको फिर याद दिला देते हैं, हम बोले थे कि जो पहले आएगा, सभी के केस में जो पहले आएगा वो अंदर, जो बाद में आएगा वो बाहर। दूसरा जोड़ा जाए कुछ नदी तालाब है, कुछ नदी तालाब है। कैसे जोड़िएगा बताइए तो जरा सा। क्या नदी और तालाब ऐसे जोड़ दिया जाए? नहीं जोड़ सकते हैं, ये संभावना में चला जाएगा महोदय। हम अब कब से रटते आ रहे हैं आपको, हम कब से रटते आ रहे हैं आपको कि सिर्फ आपको डायग्राम बनाते समय इस बात का ख्याल रखना है कि कम से कम अटैचमेंट हो, मिनिमम रिलेशनशिप को फॉलो करना है। कोशिश करना है कि कम टच कराया जाए। तो नदी और तालाब जोड़ते वक्त आप ऐसे बना सकते थे, ऐसे बना सकते थे। तो ऐसे ही बनाएंगे हम लोग, जोर जबरदस्ती में पर्वत से लफड़ा नहीं लेंगे। यानी कोशिश करना है कि आपको पर्वत न टच हो जाए, क्योंकि रिलेशन किसके बीच दिया गया है? रिलेशन हम लोग का दिया गया है नदी और तालाब के बीच में। तो नदी और तालाब का ही रिलेशन बनाइएगा। अब कंक्लूजन दे रहे हैं आपको, निष्कर्ष। निष्कर्ष पर बनाकर देखिए तो सब लोग। निष्कर्ष नंबर 1 बताइए, सभी सब लोग बताइएगा। कुछ पर्वत नदी है। मेरा गारंटी है, पूरा वीडियो देख लीजिए। सैल्यूजम हमेशा के लिए आपका ठीक ही हो जाएगा, कभी दोबारा सैल्यूजम पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए पहला निष्कर्ष है आपका, कुछ पर्वत नदी है, कुछ पर्वत नदी है। जांच करके बताइए सही है कि गलत। दूसरा दे दिए आपको, दूसरा दे दिए आपको, कुछ कुछ पर्वत कुछ पर्वत तालाब है, ये देखकर बताइए तो। लीजिए तीसरा दे देते हैं, तीसरा दे देते हैं कि कोई पर्वत तालाब नहीं। तीसरा कंडीशन है कोई पर्वत तालाब नहीं है। तीनों जरा सा जांच के देखिए तो। आइए मिलाया जाए हमारे साथ साथ। कुछ पर्वत नदी है, क्या पर्वत और नदी में कुछ का रिलेशन बनेगा? तो जी हाँ बनेगा। रीजन हम बोले हैं कि जब डायग्राम हम लोग का ये सभी से बना हुआ है तो इस दोनों के बीच में, यानी पर्वत और नदी के बीच में कुछ का रिलेशन हमेशा सही हो। या दूसरे भाषा में आइए कि जब पूरा का पूरा पर्वत ही नदी के अंदर है तो कुछ पर्वत भी नदी के अंदर है। आपके पास यदि 100 रुपया है तो आपके पास 50 रुपया भी है, 60 रुपया भी है, 70 रुपया भी।
यानी कि कथन का निष्कर्ष वही, जितना बोला जाए उतना आंसर करना है, एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कुछ पर्वत तालाब है, फिर पर्वत यहाँ तालाब यहाँ, तो फिर मन में लालच आया होगा कि सर दोनों तो अलग अलग है ना, तो सही कर दिया जाए। बोले नहीं, दिल्ली वाला एग्जाम्पल याद करिए कि आप किसी मकान के बाहर बैठे हैं, कोई पूछता है कि मोहन है उसमें, तो आपका जवाब होता है कि नहीं है। उसी प्रकार पर्वत और तालाब के बारे में कथन में कुछ नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया है तो आपको कहना है कि हमको मालूम नहीं है, चाहे पॉजिटिव में पूछे और चाहे निगेटिव में पूछे, आपको कहना है कि हमको पता ही नहीं है। इसलिए नहीं पता है क्योंकि पर्वत और तालाब के बीच में रिलेशन दिया ही नहीं है। अच्छा, निगेटिव कब सही होता? निगेटिव का तो कोई बात ही नहीं है। निगेटिव तब सही होता जब कथन में भी कहीं नहीं लगा होता और डायग्राम बनाते समय हम लोग ये क्रॉस किए होते बॉर्डर पार वाला, ऐसा वाला फिगर, तब ना नहीं का चांस बनता है। फिलहाल यहाँ तो कहीं निगेटिव सेंटेंस है ही नहीं, तो नहीं का तो कोई बात ही नहीं है। अब आंसर बताइए क्या होगा? अब आंसर देते वक्त पहला तो क्लियर सही है ना, तो आंसर ऐसे तैयार होगा। पहले आइदर वाला का आंसर ले लिया जाए। देखिए फिर से यहाँ से आइदर का कंडीशन फॉलो कर रहा है। कैसे? तो दोनों में पर्वत तालाब दोनों फिगर से देखने पर गलत भी आया है। आइदर का कंडीशन रटा ही गया आपको, दोनों का दोनों शब्द टकराना चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो पहला कथन देखिए सकारात्मक है, दूसरा निष्कर्ष देखिए नकारात्मक है। दोनों फिगर से देखने पर गलत भी आया है। आंसर आइदर में ही जाना चाहिए, लेकिन ये भी तो है साथ में ना। तो पहले इन दोनों को मिला के बनाइए आंसर ऐसे, या तो 2 या 3। जो आइदर में होता है उसको ऐसे, और जो कंफर्म सही हो उसके लिए तथा लगा के लिख दीजिए, तथा एक अनुसरण करता है। उम्मीद है कि आइदर के कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइदर के कंडीशन को भी साथ ही साथ लिख ही लीजिए कि आइदर बनाएंगे कब, यानी कि याद रहेगा लिख लेने से। आइदर के कंडीशन बोले अभी 3 प्रकार से समझना होगा। पहला कंडीशन लिख दिए हैं, दोनों निष्कर्ष का एलिमेंट समान होना चाहिए, मतलब पहला शब्द और दूसरा शब्द उसका समान होना चाहिए। दूसरा कंडीशन होगा उसका कि दोनों निष्कर्ष फिगर से गलत होना चाहिए। यानी कि दोनों निष्कर्ष को जब देखिएगा डायग्राम से मिलाइएगा तो गलत आना चाहिए, जैसा कि आ रहा था एग्जाम्पल में। और तीसरा और आखिरी कंडीशन होगा, एक निष्कर्ष पॉजिटिव तथा दूसरा निष्कर्ष निगेटिव होना चाहिए। यानी कि पहला निष्कर्ष जो होगा वो पॉजिटिव या निगेटिव, अगर पहला निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, अगर पहला पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। यानी कि एक उसमें से निष्कर्ष जो होगा पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होना चाहिए। एक इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है कि एक निष्कर्ष में सभी लगा रहेगा और दूसरे वाले निष्कर्ष में कोई नहीं लगा रहेगा, तो ये आइदर के सारे कंडीशन को पूरा करने के बावजूद आइदर का आंसर नहीं बनेगा। वहां पर आंसर कर दीजिएगा दोनों गलत है। फिर से जैसे एक सेंटेंस में लगा मिलेगा आपको कि सभी हाथी घोड़े हैं, और दूसरा में मिल जाए कि कोई हाथी घोड़ा नहीं है, तो आइदर के तो कंडीशन को पूरा कर दिया, क्योंकि दोनों में हाथी घोड़ा है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी है।
दोनों अगर फिगर से देखने पर गलत हो जाए तो आइदर हो जाना चाहिए था, लेकिन आइदर नहीं होगा, क्योंकि ये अपवाद है। सभी और कोई नहीं वाला जो सेंटेंस दूंगा अगर निष्कर्ष मिलता है आपको तो आइदर नहीं बनाएगा, इसके अलावा सब बनाएगा। जैसे पहला में कुछ लगा रहे दूसरा में कोई नहीं तो भी आंसर आइदर में जाएगा। पहला में सभी लगा रहे दूसरा में कुछ नहीं लगा रहे तब भी आंसर आइदर में जाएगा। यानी कि छोड़ के बाकी जो मिलेगा आपको सब में आइदर कंडीशन। तो इसको कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि लंबा समय तक आपको याद रहे।